को और गिराने वाली। सवाल है, जब सोने चांदी में गिरावट लगातार जारी है तो आप अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाएंगे? हमें लगता है ये वो सवाल है जिस पर आप भी अपने घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और जानकारों के बीच चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज विश्लेषण की शुरुआत भी इसी खबर के साथ की जाए। मित्रों, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खपत भारत में। विश्व की लगभग 25% सोने की मांग भारत से आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसी सोने की चमक फीकी पड़ रही है। पिछले 20 दिनों से सोना लगातार गिरता जा रहा है। जो सोना 2 लाख रुपए को पार करने के करीब पहुंच गया था, वो गिरकर अब 1.5 लाख के पास आ गया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला अनुमान यह है कि सोने का भाव गिरकर 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है। सोने की कीमत में गिरावट के नए अनुमान को डिकोड करने से पहले आपको सोने का ताजा भाव जानना चाहिए। आज वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में शाम के वक्त 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई और नया भाव लगभग 1,53,000 के आसपास रहा। वहीं सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,242 रुपए सस्ता होकर 1,51,000 के आसपास आ गया। आप याद कीजिए, सिर्फ 20 दिन पहले यानी 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोने का दाम 1,93,000 रुपए हो गया था। यानी 20 दिनों में सोना 40,000 रुपए सस्ता हुआ। इसका मतलब ये कि इन 20 दिनों में सोने के दाम में 21% की गिरावट आई। आपका सोना 20 दिन पहले अगर 100 रुपए का था तो 79 रुपए का हो गया। यानी मित्रों, सोने के साथ साथ चांदी में भी गिरावट जारी है। चांदी की कीमत में लगभग 3% की गिरावट आई और ये 2,32,000 के पास पहुंच गई। सोचिए, जिस चांदी का भाव 20 दिन पहले 4,20,000 के पास चला गया था, उसमें 1,88,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। 1,88,000 रुपए। यानी जिस सोने चांदी ने 2025 में शानदार रिटर्न किया था, वही सोना चांदी 2026 में उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 2025 में सोने का दाम लगभग 75% बढ़ा। यानी जिसने 1 जनवरी 2025 को सोना खरीदकर 31 दिसंबर 2025 को बेचा होगा, उसे 75% का फायदा हुआ होगा। लेकिन जब दाम गिरने की बात आती है तो सोने का भाव पिछले 20 दिनों में ही 21% गिर गया। इसी तरह 2025 में चांदी का दाम लगभग 170% बढ़ा, लेकिन पिछले 20 दिनों के भीतर चांदी के दाम में 45% की गिरावट आई। यानी मित्रों, सोने चांदी के दाम में यह गिरावट कुछ लोगों के लिए अच्छी है तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरी। जिन परिवारों में शादी के लिए सोना खरीदा जाना है, वो दाम गिरने से राहत महसूस कर रहे होंगे। जो लोग आभूषण बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। महंगा होने की वजह से जिन ज्वेलर्स की दुकान से ग्राहक गायब हो गए थे, उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश किया है, डिजिटल गोल्ड खरीदा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बहुत से लोग पिछले कुछ महीने के भीतर शेयर बाजार छोड़कर सोने और चांदी में निवेश करने लगे थे। उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। जिन परिवारों में पहले से बहुत सारा सोना है, उनके लिए भी सोने का भाव घटना अच्छी खबर नहीं। यानी मित्रों, ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ भारत में सस्ता हो रहा है, विदेशी बाजार में भी कमोबेश यही हाल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना फिलहाल $5,000 प्रति औंस के नीचे बिक रहा है। आखिर सोने में ये गिरावट क्यों आ रही है और क्यों कहा जा रहा है कि सोने के दाम 1 लाख के नीचे आ सकते हैं? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आई एक रिपोर्ट के बारे में जानना होगा। रूस के आंतरिक सरकारी दस्तावेजों पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब अमेरिकी डॉलर पर आधारित सेटलमेंट सिस्टम में वापस लौटने पर विचार कर रहा है। इसका यह अर्थ हुआ कि रूस एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल शुरू करेगा। रूस की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि साल 2022 के बाद से रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की थी। इसके तहत रूस ने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया। इसके बदले वो दूसरे देशों से अपनी करेंसी रूबल या वहां की करेंसी में व्यापार कर रहा था। जैसे भारत और रूस के बीच ज्यादातर व्यापार रूबल और रुपए में होता। डॉलर का हिस्सा बहुत ही कम रह गया। डॉलर पर निर्भरता कम होने की वजह से रूस और उसके साथ व्यापार करने वाले
कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम करके सोना रखना शुरू कर दिया। इसके कारण कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया। सोने के दाम बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक सेंट्रल बैंक की खरीदारी थी। अब अगर रूस एक बार फिर डॉलर का इस्तेमाल करने लगेगा तो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। सोने और डॉलर के बीच का संबंध उल्टा होता है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो सोने का दाम गिरता है, और डॉलर की डिमांड कम होती है तो सोने का दाम बढ़ता है। दूसरी तरफ डॉलर का इस्तेमाल बढ़ने से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना बंद कर देंगे। संभावना यह भी है कि सेंट्रल बैंक अपना सोना बाजार में बेचने लगेंगे। इससे मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से सोने के दाम गिरने लगेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच संबंध बेहतर होने से दुनिया में तनाव कम होगा, और तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश के रूप में भी सोने की मांग अपने आप कम हो जाएगी। यही वजह है कि कई जानकार कह रहे हैं कि सोने का दाम गिरकर 1 लाख के नीचे चला जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये सब 1-2 दिन में या 1-2 महीने में हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक सोने के भाव में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जैसा आप देख भी रहे हैं। अनुमान है कि गोल्ड को 1 लाख के नीचे आने में 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, बढ़ती कीमतों के कारण लोगों ने निवेश के लिए शेयर बाजार की जगह सोने चांदी को चुन लिया है। लेकिन अब जिस तरह से सोने चांदी के दाम गिर रहे हैं, उससे एक आम निवेशक परेशान है। परेशानी इस बात की है कि आखिर अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाई जाए। लोगों के पास ऑप्शन क्या है? मित्रों, कई जानकार मानते हैं कि सोने चांदी की तुलना में बेहद सस्ते धातु एल्यूमिनियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 साल में एल्यूमिनियम के दाम में लगभग 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। एल्यूमिनियम की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है सप्लाई में कमी और इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी। एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ना अब आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। इसके उत्पादन की लागत का 1/3 हिस्सा बिजली पर खर्च हो जाता है। डेटा सेंटर बिजली पर ज्यादा पैसा चुकाने को तैयार हैं, उनका मुकाबला एल्यूमिनियम उद्योग नहीं कर सकता। बिजली की ज्यादा कीमत के कारण ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादक देश चीन ने इसका उत्पादन सीमित कर दिया, यानी अलग अलग कारणों से एल्यूमिनियम की सप्लाई कम हो गई है, और इस बीच कई उद्योगों में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ गई है। सप्लाई कम हो गई है और मांग बढ़ गई। चीन की एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का उपयोग 2 गुना होकर 40% हो गया। दुनिया के दूसरे देशों में भी यही ट्रेंड है। वजन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बढ़कर 200 गुना में 50% से ज्यादा, यानी इलेक्ट्रिक। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और डेटा सेंटर में भी एल्यूमिनियम की मांग बढ़ रही है, यानी सीमित मात्रा में सप्लाई के बीच एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है। मित्रों, अब हम आपके साथ